हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो ये हमारा दोस्तों रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 15 होगा। तो इससे पहले हमने 14 सेट कर चुके हैं, तो आपने नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं, जिसमें दोस्तों हम प्रीवियस ईयर के मोस्ट रिपीटेड यानी दोस्तों जो क्वेश्चंस बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं उन्हें प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो इसमें आपको बिल्कुल आसान तरीका बताया जाएगा कि किस तरीके से आप कम समय में क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि एस और आर, और यहाँ पर देखिए अनुपात है और यहाँ पर समानुपात। तो जब भी आपको अनुपात और समानुपात चिन्ह दिखे तो आप एक चीज़ समझ जाइए कि इसमें हमें तुलना करके बताना है, यानी एक दूसरे से क्या करना है, तुलना करके और उसी संख्या को बताना है। जैसे देखिए हमें एस आर का संबंध देखना है 19 और 18 से, उसी तरीके से एस और एम का संबंध बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो देखेंगे किस तरीके से इनका रिलेशन हो सकता है। तो हमने देखा दोस्तों यहाँ पर यस है और ये आर है, और देखा 19 और 18। तो हमने देखा दोस्तों कि यस का जो हमारा प्लेस वैल्यू होता है, यानी यस अल्फ़ाबेट यानी ABCD जो जेड तक होता है उसमें यस 19वें स्थान पर आता है और आर 18वें स्थान पर आता है, यानी इनका प्लेस वैल्यू 19 और 18 होता है। जैसे A 1 पर आता है, B 2 पर आता है, C 3 पर आता है, D 4 पर आता है। उसी प्रकार यस 19 पर आता है और आर हमारा दोस्तों 18 पर आता है। तो इस तरीके से अगर हम देखेंगे तो यस हमारा कितने पर आएगा, 19 पर आएगा, यस 19 पर आएगा। और यम देखेंगे दोस्तों तो यम हमारा 13 पर आता है, कितने पर, 13 पर। तो इस तरीके से दोस्तों हमारा बन गया 19 और 13। तो 19 13 ऑप्शन बी दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी 19 13। तो इस तरीके से इस प्रश्न को हमें सोल्व करना था। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है, इसमें भी देखिए यहाँ पर अनुपात और समानुपात यानी एक दूसरे से संबंध देखना है। देखिए जिस प्रकार कबूतर का संबंध पक्षी से है। अब आप कहेंगे कि हम कबूतर को पक्षी से क्यों देखें, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो अनुपात लगा है तो अनुपात के इधर वाली संख्या और अनुपात के बाद वाली संख्या, इन्हीं दोनों में हमें संबंध देखना होता है। और समानुपात के बाद जो यहाँ पर अनुपात की पहले संख्या होती है और अनुपात के बाद जो शब्द होता है उससे हमें संबंध देखना होता है। तो इस तरीके से हम संबंध देखेंगे। तो देखिए कबूतर और यहाँ पर पक्षी है, यानी कबूतर का जिस तरीके से पक्षी से संबंध है उसी तरीके से हमें मकड़ी का संबंध बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा ऑप्शन में से शब्द यहाँ पर भरा जाएगा। तो देखिए कबूतर और पक्षी, तो कबूतर दोस्तों क्या होते हैं, पक्षी होते हैं, कबूतर क्या होते हैं, पक्षी होते हैं। और मकड़ी हम देखें तो मकड़ी क्या हो सकते हैं, पशु मकड़ी हो सकते हैं, नहीं दोस्तों मकड़ी पशु नहीं होते, मकड़ी कीट होते हैं। हाँ मकड़ी क्या होते हैं, कीट होते हैं। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा कि मकड़ी क्या होते हैं, मकड़ी कीट होते हैं। मक्खी मकड़ी नहीं होते हैं, पौधा ये नहीं होते हैं। तो एक ही ऑप्शन है आपका दोस्तों कि जिस प्रकार कबूतर पक्षी होते हैं उसी प्रकार मकड़ी क्या होते हैं, कीट होते हैं। तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद है ये प्रश्न भी समझ में आया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है डायरेक्शन से। कह रहा है दोस्तों कि रवि अपने घर से उत्तर की ओर 15 मीटर गया। तो देखिए पहले आपको दिशा समझा देते हैं। तो इस तरीके से हमारा होता है दिशा। तो ये इस साइड हमारा ऊपर होता है उत्तर, और ये दोस्तों हमारा होता है पूर्व यानी पूरब, और नीचे साइड हमारा होता है दक्षिण, और इस साइड होता है हमारा पश्चिम। तो ये आपका क्या होता है, दिशा होता है। देखिए कह रहा है कि रवि अपने घर से उत्तर की ओर 15 मीटर गया। तो हम मान लेते हैं ये रवि का घर है। अब रवि 15 मीटर उत्तर की ओर यानी ऊपर जाएगा, तो यहाँ पर आ गया रवि, और 15 मीटर गया तो हम मानते हैं ये कितना गया, 15 मीटर गया। अब देखिए कह रहा है कि पश्चिम को मुड़ा। तो देखिए पश्चिम की साइड है, इस साइड है, तो पश्चिम को मुड़ गया। अब देखिए पश्चिम को मुड़ा और 10 मीटर जाकर, यानी पश्चिम को 10 मीटर गया। तो यहाँ पर हम पश्चिम बना लेंगे, और इसको देखिए ये वाला जो हम 15 मीटर ले गए हैं उससे छोटा ही बनाएंगे, क्योंकि ये 10 ही मीटर जा रहा है। इसको आपको सही हिसाब से बनाना है। अगर इसको आप सही नहीं बनाएंगे तो आपका आंसर गलत आएगा। देखिए 15 मीटर गया, अब पश्चिम साइड 10 मीटर जाएगा, तो 15 जो 15 गया है उससे छोटा ही होगा 10 मीटर का लाइन। तो हमने यहाँ पर बना लिया कि 10 मीटर पश्चिम गया। अब देखिए आगे क्या कहा है,
10 मीटर जाकर दक्षिण की ओर मुड़ा। अब देखिए दक्षिण की ओर किधर है, तो दक्षिण को नीचे है, यानी दक्षिण की ओर नीचे साइड जाएगा। लेकिन कितना गया, दक्षिण की ओर मुड़ा और 5 मीटर चल, यानी 5 मीटर चला। तो ये दक्षिण की साइड मुड़ा और 5 मीटर चला। तो इस तरीके से ये दोस्तों आ गया दक्षिण साइड और कितना चला, 5 मीटर चला। तो ये 5 मीटर चला। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, फिर वह पूर्व की ओर मुड़कर 10 मीटर गया। अब देखिए वह फिर से क्या होगा, पूर्व की ओर मुड़ेगा। तो पूर्व की ओर किस साइड है, इस साइड है, इस साइड देखिए यहाँ पूर्व की ओर है, तो ये पूर्व की ओर जाएगा। अब देखिए कहा है कि 10 मीटर गया, तो ये हमारा दोस्तों जो ये वाला ऊपर वाला भी 10 मीटर था, यानी जहाँ से ये शुरू था ऊपर वाला वहीं पर ये वाला जाकर ख़त्म हुआ होगा। तो ये आकर इस लाइन में मिल जाएगा 10 मीटर, यानी ये इसी लाइन में से, क्योंकि ये वाला इसी लाइन में से 10 मीटर हमने स्टार्ट किया था, तो ये 10 मीटर जब जाएगा तो इसी लाइन में आकर मिल जाएगा। अब देखिए ये 10 मीटर इसी में आकर मिल गया। अब हमसे क्या पूछा है, अब देखिए हमसे पूछा गया है कि अब वह अपने घर से किस दिशा की ओर है। तो देखिए अब वो अभी भी वह अपने घर से किस दिशा की ओर है, तो ये देखिए ये इसका घर है और दिशा कौन सी है, उत्तर की साइड, क्योंकि घर से इस दिशा में है, तो घर से इस दिशा में यानी उत्तर दिशा में। तो इस तरीके से इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर की दिशा। तो उत्तर की दिशा इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद है ये प्रश्न भी आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से आपको यहाँ पर समझा देते हैं कि कैसे इसे फिर से सोल्व करना था। तो यहाँ पर चित्र थोड़ा छोटा बन गया, देखिए यहाँ पर एक बार फिर से समझा देते हैं। तो देखिए 15 मीटर गया उत्तर साइड, अब 10 मीटर यहाँ पर दोस्तों गया पश्चिम साइड, तो ये 15 से छोटा ही बनाना है। 10 मीटर पश्चिम साइड गया। अब देखिए 5 मीटर दक्षिण साइड गया, तो 5 मीटर इससे 10 से छोटा ही बनाना है लाइन हमें। तो लाइन आपको उसी हिसाब से बनाना है जिस हिसाब से दिया गया हो, वरना आपका आंसर नहीं आएगा। अब देखिए 10 मीटर फिर से पूर्व साइड गया, तो पूर्व साइड इसमें 10 मीटर जाएगा, तो क्योंकि 10 मीटर हमने यहाँ पर बढ़ाया था और ये 10 मीटर जाएगा तो इसी लाइन में मिल जाएगा, क्योंकि इसी लाइन से हमने इधर बढ़ाया था, तो इसी लाइन में ये जाकर 10 मीटर मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इसका घर है और घर से किस दिशा में है, तो घर से किस दिशा में है दोस्तों, ये उत्तर ही दिशा में है। किस दिशा में है, घर से, वह पूछा है ना, वह अपने घर से किस दिशा की ओर है, तो ये इसका घर है और घर से किस दिशा की ओर है, यहाँ पर आकर रुका है, तो घर से उत्तर की दिशा की ओर है। किस दिशा की ओर, उत्तर की ओर, तो ऑप्शन नंबर ए। अब इसी में आपसे पूछ लेता कि कितनी दूरी पर है, तो देखिए इस साइड ये 5 मीटर आया, यानी यहाँ की जो डिस्टेंस होगी ये दोनों डिस्टेंस बराबर होंगे, तो ये भी 5 मीटर यहाँ पर आएगा, यानी जो यहाँ नीचे डिस्टेंस बचेगा वह कितना बचेगा, 10 मीटर। तो ये अगर डिस्टेंस पूछता तो आपसे यहाँ पर 10 मीटर कितनी दूर पर है, तो 10 मीटर दूर पर है। किस दिशा में है, उत्तर दिशा में। तो इस तरीके से इस प्रश्न को आपको सोल्व करना था। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सतीश की ओर इंगित करते हुए अशोक ने कहा, वह मेरी बहन के इकलौते भाई का पुत्र है, बताएं कि सतीश अशोक से कैसे संबंधित है। तो ये दोस्तों आपका ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं कैसे सोल्व करेंगे। तो सतीश की ओर इंगित करते हुए अशोक ने कहा, तो ये दोस्तों हमारा रहा अशोक, और सतीश की ओर इंगित करते हुए कह रहा है, ये मान लीजिए ये सतीश है। अब देखिए सतीश की ओर इंगित करते हुए कह रहा है कि वह मेरी बहन, तो ये अशोक है, यहाँ पर प्लस लगा देते हैं ताकि पता चलेगा ये मेल है। अब देखिए अशोक की बहन है, यानी अशोक की बहन, तो यहाँ पर अशोक की बहन को बना लेते हैं, इस तरीके से हमने लिख दिया बहन। तो कह रहा है कि मेरी बहन के इकलौते भाई। अब देखिए यहाँ पर आपको समझने वाली चीज़ है कि मेरी बहन के इकलौते भाई। अब देखिए अशोक की बहन का इकलौता भाई अशोक खुद ही होगा, क्योंकि इकलौता भाई का मतलब एक ही भाई है। तो अशोक की बहन का भाई कौन होगा, अशोक खुद ही होगा जो कि इकलौता है। तो यही हमें कह रहा है कि इकलौते भाई का पुत्र है। अब देखिए फिर से एक बार स्टेटमेंट को पढ़िए कि सतीश की ओर इंगित करते हुए अशोक ने कहा, यानी सतीश की ओर बताते हुए अशोक ने कहा कि वह मेरी बहन के इकलौते भाई का पुत्र है। तो अशोक की बहन का इकलौता भाई कौन होगा, अशोक होगा। तो इसका ही पुत्र कौन है, इसका ही पुत्र कौन है, सतीश है, क्योंकि उसी को बता रहा है। तो इसका ही पुत्र कौन है, सतीश है। तो आगे देखिए कह रहा है कि बताएं कि सतीश अशोक से कैसे संबंधित है। तो सतीश अशोक का क्या हो गया, पुत्र हो गया। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, पुत्र। तो आपको समझ में आ गया होगा।
इसमें एक चीज़ ध्यान रखने योग्य है कि यहाँ पर जो इकलौता दिया है इसका मतलब ये है कि अशोक वह भाई खुद ही है, क्योंकि अशोक की बहन का इकलौता भाई तो अशोक खुद ही होगा। तो इस तरीके से इस प्रश्न को आपको सॉल्व करना था। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न है कि दी गई आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह का मान बताइए। तो यहाँ पर दोस्तों इस आकृति में देखिए यहाँ पर अंक लिखे गए हैं और इसका आपको आंसर बताना है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क जो प्रश्नवाचक चिन्ह है उसका। तो जैसे देखिए यहाँ पर 19 आया होगा, यहाँ पर 29 आया होगा, उसी तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर संख्या आएगी। और इन जो यहाँ पर देखिए अंक दिए हैं इन्हीं अंकों को कुछ इस तरीके से आपको गुणा भाग करना है ताकि आपका 19 बने। अब उसी तरीके से 7, 5, 6 का कुछ इस तरीके से आपको करना है ताकि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर संख्या बने। और आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि ये सारे जो भी तीनों यहाँ पर ट्रायंगल हैं इन सभी में तीनों में एक ही नियम लगेगा, यानी एक ही नियम से ये सारे अंक आएंगे। तो चलिए देखेंगे कि इस प्रकार से कौन से तरीके से ये सॉल्व हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर हमें 19 लाना है, तो हम कैसे 19 को ला सकते हैं। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हम सबको जोड़ देते हैं। तो देखिए ये 5 3 8 हो गया, 8 4 12 हो गया। तो 5 3 8 और 8 4 12। तो इस तरीके से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमारा 19 नहीं बनेगा। 5 3 8 8 4 12 यानी 19 नहीं बना। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम देखेंगे दोस्तों अगर हम 5 और 3 का गुणा कर दें, अगर इस 5 और 3 का गुणा कर दे आपस में तो 5 3 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और इस नीचे वाले 4 को उसमें जोड़ दें तो 15 प्लस का 4, तो 15 4 कितना हो गया दोस्तों, ये आपका बन गया 19। ये आपका बन गया 19 जो कि यहाँ पर लिखा है। तो यही तरीका हम दूसरे में भी चेक करेंगे क्या सही है। तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट हमें और दिया है तो इसमें हम चेक कर लेंगे। तो इन दोनों का हमें करना है गुणा, तो 4 छंग कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अब 24 में हमें नीचे वाली संख्या को जोड़ना है, यानी इस 5 को ऐड करना है। जैसे हमने यहाँ पर 4 को जोड़ा था उस तरीके से हम यहाँ पर 5 को जोड़ेंगे। तो 24 5 कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 29 लिखा है, यानी ये तरीका हमारा सही है कि दो संख्याओं का गुणा करके ऊपर वाले को और नीचे वाले को हम जोड़ देंगे। तो यहाँ पर हम 7 और 5 को गुणा कर लेंगे तो 7 5 कितना हो जाएगा, 35 होगा। 7 5 का गुणा करेंगे तो 35 होगा। और इस 6 को क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे यानी जोड़ देंगे। तो 35 6 कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका 41। 35 6 कितना हो जाएगा, 41, यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आपका 41 आ जाएगा। तो इस तरीके से 41 आपका इसका आंसर होगा। तो कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों 41 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद है ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा कि कैसे हमें सॉल्व करना था। तो इस तरीके से प्रश्नों को आप आसानी से समझकर सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डाइस यानी पासे से। तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन ये होता है, डाइस से बिल्कुल आसान क्वेश्चंस बनते हैं। चलिए देखते हैं कैसे सेकेंडों में इसे सोल्व करते हैं। कहा है कि नीचे एक ही पासा के 3 प्रारूपों को दर्शाया है, यानी ये सारे पासे एक ही पासे हैं, केवल इनको उलट पुलट के जो भी दिखाया गया है। अब अंक 2 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। तो हमें पूछा है कि 2 के विपरीत फलक पर, 2 किसमें है, देखिए यहाँ पर 2 है तो इसके विपरीत पूछा है। तो हम यहाँ पर देखेंगे 3 है 6 है, इसके देखिए 3 और 6 को हम क्या कहेंगे कि 2 के सामने वाले अंक हैं। तो 2 के जो सामने अंक होते हैं वो कभी विपरीत नहीं होते। तो हम देखेंगे 3 और 6, तो यहाँ पर भी देखेंगे 3 और 6। तो जब भी आपको 2 सामने के अंक किसी दूसरे पासे में दिखाई दें तो आपका जो अंक बचता है वही आपका विपरीत हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 3 और 6, 3 और 6 दोनों में यहाँ पर कॉमन था, तो हमने यहाँ पर देखा 5 और यहाँ पर देखा 2, तो 2 डायरेक्ट 5 की क्या हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा। तो इस तरीके से जब भी आपका 2 अंक मैच कर जाए दूसरे पासे से तो आप तीसरे को डायरेक्ट उसका विपरीत बता देंगे। तो इस तरीके से 2 का विपरीत जो हो जाएगा वह 5 हो जाएगा। तो 2 का विपरीत 5, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद है ये सारे प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि किस तरीके से हमें सॉल्व करना था। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।